जोहार नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है तो चाची के मानटार गांव में, जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था। उसी बीच प्रेम नायक जी जो कि कोडरमा से चल के आए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आप इनको जानते होंगे। पैसे से ये सिंगर है और ये भी JBKSS के मेंबर भी है दोस्तों। तो आइए इनसे रूबरू करवाते हैं। इनके गाना पूरे झारखंड में आज सर चढ़ के बोल रहा है दोस्तों। तो आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो जोहार। जोहार आपको भी। दादा, आप मानटार के धरती में पहुंचे हैं फुटबॉल टूर्नामेंट में, तो क्या देखे इस मानटार की धरती में? देखिए, चूंकि हमारा कला संस्कृति और जो भी हमारा कल्चर है झारखंडी, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। तो ये हमारे प्रकाश और विकास जी जो थे, वो उनकी याद में ये आज रखा गया था। ये कार्यक्रम फुटबॉल मैच का फाइनल मैच था। बहुत ही आनंद आया यहाँ पर आने से और बहुत मजा लिए आज। और बहुत सारे जितने भी आंदोलनकारी थे सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। तो पूरी टीम और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था। तो बहुत मजा आया आज। और लोगों का प्यार कैसा मिला? बहुत मजा आया। 2024 का हम लोग संकल्प भी लिए आज यहाँ। आज हमारे साथ में जो हमारे प्रकाश जी, विकास जी जो नहीं है, तो उनकी याद में जो ये रखा गया था, बहुत ही यादगार पल रहा है। और हम यही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि झारखंड आज पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है। आज हमारा भाषा खतरे में है, आज हमारा कल्चर खतरे में है। इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव करने वाले लोगों से दूरी बना करके एकजुटता का परिचय देते हुए आप तमाम झारखंडियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सब एक मंच पर आए। और JBKSS ये पार्टी का नाम नहीं है, ये क्रांतिकारी आंदोलन का एक परिवार बन चुका है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि झारखंडियत की बात जो सोचते हैं, मन में रखते हैं, वो सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। आप सभी लोग यहाँ पर आइए, मिलजुल कर तैयारी करते हैं 2024 में। और 2024 में एक एक जो काले अंग्रेज हैं, जिसे हम आज अफसर लोग हैं, जो हमारे नेता के बीच के लोग, जो सांसद विधायक अपने आप को कहते हैं, सत्ता से हम लोग बेदखल करने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे खिलाफ में सिस्टम में, हमारे खिलाफ में वो नीति बनाते हैं और हमारे लिए वो सोचते नहीं है। 22 साल से सिर्फ सपना दिखाया जा रहा है। हमारे आंदोलन का क्षेत्र रहा है झारखंड। आज शहीदों का, शहादों का पूरा जमावड़ा रहा है झारखंड। झारखंड में एक से एक बढ़कर आंदोलन हुआ। यहाँ तक कि भी ये भी कह सकते हैं कि झारखंड आजादी से, जो आजादी की पहली लड़ाई है, उससे भी पहली लड़ाई हम लोग झारखंड को लेकर किए थे। मान लीजिए कोडरमा से जी आपको जयराम दा उम्मीदवार के रूप में चुनते हैं जी, तो क्या आप चुनाव लड़िएगा? जी, अगर देखिए लोगों का प्यार रहा, समर्थन रहा और उनका अगर प्यार आशीर्वाद रहा तो जरूर लड़ेंगे। हमारे लिए सौभाग्य होगा कि हम वहां पर हमारे अगर प्यार है, कोडरमा के लोग अगर प्यार करते हैं, अगर उस लायक समझते हैं, तो उनको मैं पुरजोर ये कहना चाहता हूं कि वहां पर एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा कोडरमा में। और मैं पूरे विधानसभा के अंदर आंख से आंख मिला करके अपनी जो हमारी मांगे हैं कोडरमा की धरती का, वो सभी सारी बातों को मैं रखूंगा। जैसे मायका को लेकर के है, मायका से भरा हमारा राज्य में अबरख नगरी के नाम से कोडरमा जाना जाता है। और तमाम मतलब कि हमारे वहां पर पत्थर का खदान है, वो बहुत सारे तमाम चीजें हैं, यूरेनियम भी निकल रहा है। तो ये सब चीजें जो भी है हमारा खनिज, उसकी बात को रखेंगे और उसको माइन जो बंद पड़े हैं उसको चालू करवाने का काम करेंगे। और जिससे हमारी रोजी रोजगार चलेगी, वैसी चीजों को लाया जाएगा। और भी भ्रष्टाचार में लिप्त है कोडरमा, हर थाना में, हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। वो मैं उस सारे भ्रष्टाचारी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सचेत हो जाओ, वरना मरना पसंद करेंगे लेकिन आपके साथ साथ गांठ नहीं होगा। क्या लगता है दादा, जयराम महतो को देखा जाए तो पूरा झारखंड में बोलबाला चल रहा है। पूरा झारखंड में जयराम महतो एक ही आवाज लोग सुनना चाहते हैं, टाइगर जयराम। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में 42 विधायक खड़ा कर पाएंगे टाइगर जयराम महतो? देखिए, शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। लोगों का प्यार कितना जीत पाएंगे ये देखना है। 2024 में हम लोगों के बीच जा रहे हैं, घर के दरवाजे खटखटा रहे हैं, महिला लोगों को जोड़ रहे हैं, स्टूडेंट को लोगों को जोड़ रहे हैं। हम बातें बता रहे हैं कि 23 साल में सिर्फ ठगा गया है झारखंड को। आज हमारे लोग बाहर भीख मांगने के लिए जाते हैं, उनको लताड़ा जाता है, गाली दिया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। आज
संपूर्ण झारखंड की बात करें तो खनिजों से भरा राज्य है, मिनरल से भरा राज्य है, फिर भी भीख मांगने के लिए क्यों जाएंगे? सवाल इस बात की है। और आप आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम तमाम लोगों को एकजुटता का परिचय देना होगा। हम नेतागिरी करने नहीं आए हैं, हम लड़ने आए हैं अपने माटी के लिए, और इस माटी की लड़ाई में हम जयराम दादा के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे।